दोस्तों ये पक्की बात है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप अमीर हो या गरीब हो, आप गोरे हो या काले हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, आपके पास कितना पैसा मुझे उससे भी कुछ नहीं लेना। आपने कितना बर्बाद किया मुझे इससे भी, बस मैं इतना जानता हूँ कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ये और इनका परिवार नशे से परेशान था। मैं भी ऐसे ही एक व्यक्ति हूँ। शुरू कर दिया आपने, ताली ताली से शुरू करवा दो। तो मैं एक इतनी सी बात जानता हूं कि मैं भी और मेरा परिवार भी नशे से दुखी था। मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जिसकी ज़िंदगी में नशे ने बहुत तबाहियां मचाई, और फिर उसके बाद मैंने रिकवरी हासिल की। रिकवरी मतलब मैंने प्रोग्राम किया और मैं रिकवरी में आ गया। बहुत पापड़ बेलने पड़े, मैंने पापड़ नशा करने के समय भी बेले और फिर जब मैं रिकवरी में आया तब भी। लेकिन मैंने नशे के लिए ज़्यादा पापड़ बेले या रिकवरी के लिए ज़्यादा बेले? ध्यान से सोचें। मैं नशा करते हुए ज़्यादा तकलीफ उठाई, क्या कह रहे हो आप, समझो, मतलब आपकी सोच भी काम नहीं कर रही है। मतलब नशा करते हुए पापड़ नहीं बेले आपने। मेरा सवाल क्या था कि आपने नशा करते हुए ज्यादा पापड़ बेले या रिकवरी के लिए पापड़ ज्यादा बेलने? भाई साहब, मैंने नशा करने के लिए क्या किया है? पापड़ बेलने का मतलब बहुत मुसीबतें उठाई हैं, बहुत परेशानियां उठाई हैं, इज्जत मान मर्यादा काम धंधा सबके नुकसान मुझे हुए हैं। हुए या नहीं हुए? मेरी मम्मी दुखी हो गई, आंसुओं से रोई, मेरे पापा की पगड़ी बीच बाजार में उछल गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरा काम धंधा देखते देखते ही चौपट, देखते देखते मेरी पढ़ाई चौपट, देखते देखते मेरा बिजनेस चौपट, देखते देखते मेरी इज्जत मान मर्यादा। ओ भाई साहब, कितने पापड़ बेले मैंने, किसके लिए? नशे को करने के लिए, उसको कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए। कम कर लूंगा, बदल लूंगा, थोड़ा कम कम कर लूंगा, अब ये वाला नहीं करूंगा, अब ये वाला कर लूंगा। मतलब यही दिक्कत है मेरी सारी जिंदगी, 5, 6, 10 साल से यही दिक्कतें। और आखिरी में घर वालों ने क्या किया कि भाई साहब ऐसा है, आप यहां आके गुस्सा कर रहा हूं कि बताओ मुझे तुमने। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे दोस्तों कि मेरी जिंदगी की हर चीज ये बता रही है, हर लक्षण ये बता रहा है कि मेरा जीवन, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। चाहकर भी अपने माँ बापों को खुश, चाहकर भी अपने बीवी बच्चों को खुश, चाहकर भी मैं अपने आप को खुश, चाहकर भी मैं भगवान को खुश, चाहकर भी मैं अपने काम धंधे को खुश, चाहकर भी मैं अपनी पढ़ाई को जारी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं चाहकर भी, कब? जब मैं चाह रहा हूं कि मैं नशा छोड़ दूं, और मैं छोड़, असल में मैं ये सोचता था कि यार नशा तो करना है, नशा तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा, कभी कभी। और अगर मुझे स्मैक से दिक्कत हो रही है तो मैं एक काम करूंगा, अब मैं चरस पीने शुरू कर दूंगा। अब मैं गांजा, मेरे घर वाले भी कह रहे हैं तू स्मैक छोड़ दे, शराब पी ले। क्या कह रहे हैं भाई साहब? उन्हें भी नहीं पता कुछ, उन्हें भी, अब वो भी बेचारे क्या करें। जितना उनका दिमाग काम किया, अनुभव काम किया, उन्होंने तुमको मतलब ये सोचा कि आप बुराइयों से। और जो शराब वाले लोग थे, उनको, शराब वालों को घर वालों ने बोला कि ऐसा है, तुम एक काम करो, पौवा पी लो, लेकिन घर में बैठ के पियो। मतलब घर वाले भी कभी ये कह ही नहीं पाए कि छोड़ दो। असल में क्या करें, उन्होंने कहा यार इसको कहेंगे छोड़ दे तो छोड़ेगा तो नहीं, कम से कम इसको कम पे ही मनवा लो, स्मैक की जगह शराब पे ही मनवा लो, गांजे पे ही मनवा लो, गोली पे ही मनवा लो। मतलब वो आपको यही कहते रहे कि ये वाला नशा नहीं, या ये कहते रहे कि इतना नहीं। आपने कुछ दिन तो किया आपने, लेकिन उसके बाद फिर आप पी के सड़क पे, तुम्हारी फिर आप शुरू हो गए, फिर आप और घर वाले
और भाई साहब घर वाले ये कहने लगते हैं, भाई साहब ये तो कुत्ते की दुम ठीक हो सकती है, सीधी हो सकती है, लेकिन ये आदमी, कहते हैं ना घर वाले कि यार ये आदमी नहीं सुधरेगा, ये क्योंकि आप पौवा 10 दिन तो पिया और 11वें 12वें 14वें 15 दिन क्या किया, ढक्कन खोला और सड़क पे पड़ गए। सड़क पे ही कोई मोटा कांड कर दिया, पैसे चुरा के भाग गए, पैसे चुरा के। मां रोती रह गई, पिताजी चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए। बीबी ने कहा कि भगवान बताओ मेरे किस्मत में कैसा पति लिखा था तुमने। तो ये सारे वो लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि मेरा जीवन, मैं एक एडिक्ट था, लेकिन मैं समझना स्वीकार करना पसंद नहीं कर रहा था। मैं एडिक्ट नहीं हूं, हमेशा क्या कहता रहा मैं शराबी, मैं स्मैकिया, मैं नशेड़ी। शराबी ना कहना मुझे लोगो, शराबी तो सारा पकड़ा गया, वो शराबी है जो बच गया। वो उसको भी भर्ती करो। किसको? वो जो मेरा पड़ोसी पी रहा है, मेरे चाचा का लड़का भी पीता है, उसको भी लाओ। मेरे मामा का लड़का भी पीता है। ओ भाई साहब छोड़ो ना यार, कौन नशा करता है, उसको दिक्कत है या नहीं, हमें क्या लेना, मुझे दिक्कत है, मेरे परिवार को दिक्कत है, दैट्स ऑल। ऐसे ही आज का जो थॉट है, वो थॉट कहता है कि आध्यात्मिक जागृति के लक्षण, क्या कह रहा है आज का थॉट? आज है 22 मई 2023। क्या कहता है आज का JFT कहता है आध्यात्मिक जागृति। आप में से कोई बताएगा आध्यात्मिक जागृति किसको कहेंगे? हाँ जी बताएं, थोड़ी आवाज खोल देना पहले वाले से। सेल्फ मतलब अपनी केयर करना, सेल्फ केयर करना और हमारे रिश्ते नाते सही हो जाना, जो हमारे नशे के दौरान बिगड़ जाते हैं, और हमारे मतलब रिश्ते नाते सब ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए, सही। आध्यात्मिक जागृति के लक्षण क्या कह रहा है? देखिए शब्दों को समझें आप, उनका मतलब समझें आप, क्योंकि अमल में लानी है चीजें हमको यार। आप इस समय को, पैसे को जाया मत जाने दो, बेकार मत जाने दो। जीवन में हम यही कर रहे हैं, जो हम ठेके पर शराब के पैसे देके आए वो काम आए या बर्बाद हुए? हाँ जी। मैंने रिक्शा चलाया, कुछ लोगों को देखा मैंने जिन्होंने रिक्शा चलाया, पैसे कमाए और कहां दिया है शाम को? ये किसी काम आए? पता नहीं कौन सा मजा ले रहा है दुनिया में। मैं पैसे लाया, जुगाड़ करा, तनख्वाह लाया, जो भी बिजनेस से मैंने लिया। क्या काम करते हो? दाई। नहीं, काम क्या करते हो? सिलाई। सिलाई की पैसे कमाए, कहां दिया? 500 कमाए, 200 कहां दिया? पी के सो गया, पी के। घर वाले भी ये कहते हैं सोने दो इसको। क्या कहते हैं? ये सही हुआ गलत हुआ? ये किसी काम आए पैसे? आपको आदत है पुरानी पैसे जाया करने की, समय मजा ले रहा हूं। क्या कह रहा है? अरे एक बात बताओ, 600 रुपये कमाता हूं, 1000 रुपये कमाता हूं, 200 फूंक भी दिए तो ये तर्क दे रहा हूं मैं। भाई साहब पैसे भी गए, समय भी गया, घर की नाराजगी भी ली और अपने बीवी बच्चों से भी। अब मैं सोऊंगा या बीवी बच्चों से बात करूंगा? भाई मैंने अगर स्मैक पी ली तो मैं मम्मी पापा के साथ बैठ के बातें करूंगा या सोऊंगा, फिर निकलूंगा? कह रहा हूं मैं दिमागदार हूं। क्या कह रहा हूं मैं? आप क्या कह रहे हो?
मैं डाई का काम करता हूँ, बहुत बड़े डाई बनाता हूँ, मेरे में बहुत। और डाई बनाने से दिमागदार नहीं बने आप। हाँ जी, क्या काम करते हो? क्या क्या काम बनाते हो मशीन में? तो आप जो भी काम करते हैं वो काम करने से आप महान नहीं बनते हैं। महान बनते हैं आप अपने परिवार को सही रख के, अपने को सही रख के। अगर वो सही नहीं है तो फिर आप सही नहीं है। आप कितना भी कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, डजंट मैटर। इस संसार के अंदर कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग बहुत ही कम कमाते हैं, लेकिन गंद नहीं होना चाहिए। सवाल मुद्दा कमाने का नहीं है। हर आदमी के पास किसी पे ज्यादा है, किसी पे कम है, किसी पे झुग्गी है, किसी पे मकान है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुझे गंद कि मैं अपने परिवार से ही, अपने बच्चों से ही, अपने माँ बापों से ही, तो मेरे जैसे लक्षण नशेबाजी में जब नजर आते हैं, जब मैं नशा करता था तो हर चीज में लक्षण नजर आएंगे। मेरे काम पर, धंधे पर, रिश्तों पर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैं कहीं चला जाऊंगा तो लोग मुझसे बचेंगे, कटेंगे, हटेंगे। ये क्या है? सब लक्षण हैं कि मैं एडिक्ट हूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त। ऐसे ही वो कहता है जब आप रिकवरी में आएंगे तो आपकी आध्यात्मिक जागृति का भी लक्षण नजर आएगा। आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति हो रही है, ये भी लक्षण नजर आएंगे। वो लक्षण आप क्या करते हैं? नशा तो छोड़ते हैं, नशा तो छोड़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? नशा तो छोड़ते हैं। एक तो ग्रुप है वो जो नशा करता है, जो ये कौन सा ग्रुप है? नशा करने वाला ग्रुप। नशा, ये इसके ऊपर फोकस करो, नशा करने वाला ग्रुप। और मुझे जाना किन के साथ है? किस ग्रुप के साथ जाना है? रिकवरी। मुझे रिकवरी ग्रुप में आना है। क्या करना है? मेरे पास अभी तक जो ग्रुप है कौन सा है? इन्हीं से मेरे संबंध हैं। अब बताएं, संबंध है या नहीं? किन से मेरे संबंध? रिकवरी वालों से हैं अभी? हैं या नहीं है? बताओ, ईमानदारी से बताओ। बनाने हैं? बनाने? कैसे बनाने? कैसे बनेंगे? अब ये कैसे डिसाइड होगी इसने नशा छोड़ दिया? नहीं, मीटिंग में जाने से साबित हो गया मैं नशा छोड़ दिया? नहीं, मैं कह रहा हूं ये कैसे पता लगेगा कि ये रिकवरी में आ रहा है? आ गया? यार ये देखो हवाई बातें हैं। अभी कोई यहां पे बैठा हुआ कहने लगे जी मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट शुरू कर दी है, तो मेरे पास क्या सबूत है ये साबित करने का कि कर दिया? क्या लक्षण? आज का थॉट कहता है आध्यात्मिक जागृति के लक्षण। आध्यात्मिकता का कोई बताएगा? अभी इन्होंने बताया कि मेरा रिश्ता अपने आप से, मेरा परिवार से, समाज से और भगवान से, मेरे काम से, समाज से। अगर मेरे रिश्ते अच्छे हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मैं एक अच्छी आध्यात्मिकता का आदमी हूं। भगवान, मैं पहले ये सोचता था यार आध्यात्मिकता का मतलब शायद भगवान की पूजा पाठ है। आध्यात्मिकता का मतलब देखिए, अध्यात्म मैं आपको बता दूं दोस्तों, सारे लोग ध्यान से सुन लें। आज अगर हम अध्यात्म इस एक शब्द को संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? कोई कर सकता है? हमने स्कूल में पढ़ा है ना, संधि विच्छेद करो। पढ़ा है आपने? नहीं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था संधि विच्छेद, लोम विलोम। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? तो संधि विच्छेद किसको कहते हैं बताए?
विभाजन करना। अर्थात अगर हम आध्यात्मिक को विभाजन करें, संधि विच्छेद करें, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, लाल टी शर्ट खड़े हो जाओ, जल्दी से काली टी शर्ट खड़े हो जाओ, क्रीम टी शर्ट खड़े हो जाओ, हरी टी शर्ट खड़े हो जाओ, ब्लैक टी शर्ट खड़े हो जाओ। बताओ, बताइए, आध्यात्मिकता को अगर हम संधि विच्छेद करें, विभाजन करें, तो क्या निकलता है, क्या बनता है? नहीं पता, कह दो जी हमें नहीं पता, बता दो सर। देखिए, जो नहीं पता खुले दिमाग से बोले हमेशा कि जी नहीं पता, बताओ हमें, समझाओ हमें, दिखाओ हमें, ताकि हम इसको याद बोलना तो सीखो यार। कोई बुरी बात नहीं पता हमें, संसार की सारी बातें मुझे भी नहीं पता, मुझे भी संसार की सारी बातें मुझे भाई साहब सिर्फ मैंने इस प्रोग्राम में आके ही पढ़ाई लिखाई की है, अनुभव हासिल किया है, नहीं तो संसार की सारी बातें मुझे भी, हवाई जहाज कैसे उड़ता, कौन सी मशीनरी लगती, कैसे क्या काम करता, इंजन कैसे, मुझे बेर की पूंछ भी, लेकिन मैं सीखने की वो रखता हूं तमन्ना। हाँ जी, नहीं क्या कह रहे हो? हाँ, कुछ ठीक है। अध्ययन प्लस आत्मा, अध्ययन प्लस अपनी आत्मा का अध्ययन, इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं, इसको विभाजन करते हैं, विभाजित करते हैं आध्यात्मिकता को। बैठ जाइए सारे लोग। देखिए, इसको कैसे करेंगे हम? अध्ययन प्लस आत्मा, अपनी आत्मा का अध्ययन, नैतिकता, जो शायद हम कई सालों से और कर रहे हैं, तो हमें गिल्ट आ रहा है, हमें बुरा लग रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हम सही कार्य, इसीलिए हम सबसे लड़ जाते हैं। आध्यात्मिकता के लक्षण, जैसे रिकवरी, मैंने आपको बताया नशेबाजी में लक्षण थे, मेरा काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे रिश्ते नाते, सब क्या कर रहे थे? चीख चीख के कह रहे थे कि ये आदमी एडिक्ट, ये एडिक्ट, ये एडिक्ट, ये एडिक्ट, ये बीमारी में, ये बीमारी में, ये बीमारी में। कौन कह रहा था ये? आपका काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, रिश्ते नाते, माँ बाप, बीवी बच्चे, ससुराल, पड़ोसी, सब क्या कह रहे थे? चीख चीख के, इसमें कोई प्रॉब्लम, आप लड़ रहे थे सबसे। तुम्हारे बाप का क्या लेता हूं। इंसान सामाजिक प्राणी है, समाज में उसकी चिंता होती है, सबको, कम होती है ज्यादा होती है अलग बात है, लेकिन सबको चिंता कि यार ये आदमी ऐसा क्यों है, इसको भी ठीक होना चाहिए। जब कोई रोड पे पड़ा होता है, हमें दुख तकलीफ तो होती है ना यार, वो इसीलिए होता है कि हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, और होनी भी चाहिए। तो हर इंसान आपसे कंसर्न रखता है। तो जैसे हम नशेबाजी में हमारे लक्षण नजर आते हैं, काहे के? एडिक्शन के, बीमारी के, ऐसे ही वो कहता है कि रिकवरी के भी लक्षण नजर आने चाहिए, आते हैं। वो क्या है? वो क्या है? थॉट में बोल रहा था ना, आपने DFT सुनी थी, क्या बोल रहा था वो? रिकवरी के लक्षण, आध्यात्मिक जागृति, और मेरे अंदर जागृति आ रही है, मेरे अंदर, मतलब मैं रियलाइज कर रहा हूं कि मैं गलत हूं, मैं रियलाइज कर रहा हूं कि गलती। हमारा पहला कदम भी कहता, हमने स्वीकार किया कि मैं शक्तिहीन हूं और मेरा जीवन अस्वस्थ। मेरा दूसरा कदम कहता है, मैंने विश्वास किया हमसे बड़ी कोई शक्ति है जो मेरे मन और बुद्धि को स्थिर करके मेरा जीवन सुधार सकती है। और तीसरा कदम कहता है, ईश्वर जिस भी रूप में मैंने उसको देखा था, उसके सुपुर्द अपने आप को करने का निर्णय लिया, सरेंडर। तो जब इन चीजों को मैं अपनी जिंदगी में एक्शन में लाता हूं, तो समझिए रिकवरी के लक्षण, और वो यहीं से नजर आने चाहिए। बच्चा हट्टा खट्टा है, ये मां के पेट में नजर आए या बाहर आके नजर आए? कौन कह रहा पेट में? ऐसा ना हो मां भी मर जाए और बेटा भी मर जाए। कहां पे नजर आए?
बाहर और अंदर कमजोर हैं? भाई साहब, मां के पेट में बच्चा है तो हेल्दी मां के पेट में ही नजर आना चाहिए या बाहर आके नजर आना चाहिए? अभी कह रहा बाहर, क्या कहना चाह रहे हो यार? मतलब आप दुनिया में अभी आए हो क्या? आप ऐसे बात करते हो कई बार जैसे दुनिया में या तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। ओ भाई साहब, मां के पेट में बच्चा है तो हेल्दी कहां नजर आएगा? वो वहां बीमार नजर आए? अभी बाहर तो आए नहीं ना, उसको वहीं से लक्षण नजर आए कि बच्चा, या जब डॉक्टर कहते हैं जी बच्चा बहुत कमजोर है, इसकी कोई उम्मीद, कर लोगे आप अपनी माँ बहन में किसी के पेट में बच्चा हो, डॉक्टर ये बोले कि बच्चा बहुत सही है, वो नहीं कर लोगे स्वीकार आप? ये कह रहा बाहर आके वजह जी, अंदर कमजोर रहे। ओ भाई साहब, जो बच्चा अंदर से मजबूत आएगा, हष्ट-पुष्ट आएगा, बिना बीमारी के आएगा, वही तो सरवाइव कर पाएगा दुनिया में आके। आप सेंटर में अगर सीख कर जाएंगे डेडिकेशन से, कमिटमेंट के साथ, तभी आप अच्छे से बाहर। यही कमजोर हो आप तो वो ये कहता है कि मेरे अंदर आध्यात्मिक जागृति आ रही है या नहीं? लक्षण मुंह से तो सारे ये कह रहे हैं, बैठे नाराज हैं, बैठे मुंह बना के बैठे हैं। हमारी बहन की साले चोर हैं, साले ने धंधा बना रखा है। ओ भाई साहब, लक्षण कुछ और ही नजर आ रहे हैं, लक्षण बीमारी की नजर आ रहे हैं। लक्षण मैं नहीं स्वीकार कर रहा कि मेरे साथ सही हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ। इसीलिए वो कहता है कि आध्यात्मिक जागृति के लक्षण दो चीज समझ लें आज। क्या क्या समझ लें? एक तो समझ लें आभार। क्या समझें? आभार। क्या मेरे अंदर आभार आ रहा है? अपने घर वालों के प्रति मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने मुझे एक मौका, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां, ये आ रहा है, गालियां आ रही है, ये आपको देखना है। सद्बुद्धि दो, इन दोनों में भेद जान सकूं। अगर आ रहा है, आभार प्रकट आ रहा है, काउंसलर का, सेंटर्स का, मेरे माँ बाप का, ईश्वर का, समाज का आभार, ग्रेटिट्यूड। एक एडिक्ट में ग्रेटिट्यूड नहीं होता है। लास्ट मोमेंट पे पीठ पे छुरा घोप कर वो अपनी मर्जी करने भाग जाता है। ये देखा गया है, पाया गया है। लेकिन हमारे में बदलाव आते हैं। कार्यक्रम जब हम करते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस, तो हम में बदलाव, सेंटर में जब होते हैं हमारे में बदलाव, हमारी सोच में बदलाव आता है। तो हमें क्या करना है? आभारी होना है कि मैं आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां मैं सजा के लिए आया हूं या थोड़े दिन के लिए? लेकिन आप ऐसे बैठते हैं यहां पर सदमे में जैसे अब पूरी जिंदगी कि यहीं पे रहना है। अब मैं पाकिस्तानी जेल में आ गया हूं, यहां से मेरा छुटकारा, इतने सदमे में बैठ जाते हो आप। और दूसरा शब्द जो आज मैं आपको बताऊंगा, क्या जुड़ पा रहा हूं प्रोग्राम से, काउंसलर से, सेंटर से, रिकवरी से जुड़ाव। क्या मेरे अंदर जुड़ाव आ रहा है? सबसे बेहतर आप बता सकते हो, आपसे अलावा कोई। क्या मैं आभारी हो रहा हूं? क्या मैं जुड़ाव ला रहा हूं? मेरे साथ क्या कि मैं नशा वाला ग्रुप छोड़ के कहां जाता हूं? रिकवरी में आ जाता हूं। थोड़े दिन यहां रहता हूं, कुछ चुनौतियां, मुसीबतें, परेशानी आती हैं, या मेरा मन करता है आज मौसम अच्छा है, आज नुकसान हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया, आज मैंने काम ज्यादा कर लिया, तो फिर मैं कहां चला गया? नशे वाले ग्रुप में। फिर मैं कहां चला गया? यही सिलसिला चल रहा है मेरे साथ।
कम कर दो, हफ्ते में एक बार आऊंगा, 4 दिन यहाँ रहूंगा, 2 दिन। ओ भाई साहब, ऐसा प्रोग्राम नहीं चलेगा। ऐसे मैंने क्या किया है, मैं टोटल इसी ग्रुप को मैंने अपना लिया, मैं इससे जुड़ गया, मैं इससे, ये सारे लोग भी बेकार थे और मैं भी, तो मुझे अब बेकार नहीं रहना है, मुझे बेकार। तो अगर ये 2 चीजें, जैसे नशेबाजी में मेरे अंदर लक्षण थे, बर्बादियां, तबाहियां, मक्कारियां, साजिशें, नाकामियां, ऐसे ही मेरे रिकवरी में भी लक्षण नजर आने चाहिए। मेरे अंदर आभार, शुक्रिया, जुड़ाव अपने आप से, अपने परिवार से, समाज से, भगवान से और प्रोग्राम के साथ मेरा। देखिए, पहले साल हम काम कम कर लेंगे लेकिन रिकवरी बनाएंगे। पहले अभी एक थॉट था पीछे कि मानकों को संतुलित करना, मुझे परिवार भी देखना है, मुझे काम भी देखना है और मुझे रिकवरी भी। तो आज मुझे सबसे पहले क्या देखना है, रिकवरी। जब मैं नशा करता था सबसे पहले किसको देखता था, आज किसको देखना है, wisdom to know the difference. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. मतलब सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में भेद जान सकूं, कि मैं अगर नशेबाजी के लिए अपना तन मन सब झोंक सकता हूं तो रिकवरी के लिए क्यों नहीं झोंक सकता यार। मुझे रिकवरी चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर रिकवरी चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर रिकवरी चाहिए, रिकवरी चाहिए। और आवाज खोल देना वहां से, मुझे किसी भी कीमत पर, सारी खोल दो, सारी, हेलो, मुझे किसी भी कीमत पर रिकवरी चाहिए। हे शराबी मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, हे कबीरा मान जा, हे फकीरा। टूटी चारपाई वही, मिट्टी की सुराई वही, रास्ता देखे। आपने गाना सुनाइए, दारू ना पीना भैया, रोते रहोगे तुम जहान में, रोते रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, बिकेगा गहना फिर ना कहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे की लत है, मौत का खत है, रहना जरा संभल कर, होगी थोड़ा तुम भी गा लो, थोड़ा तुम, मौत, नशे की लत है, मौत का खत है, रहना जरा संभल कर, होगी बड़ी खराबी, होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे आज यही कहना चाह रहा हूं कि मुझे जुड़ाव करना है, मुझे आभारी होना है। लोगों ने मेरी हजारों गलतियां माफ की हैं, ईश्वर ने मेरी हजारों गलतियां, मैं आभारी हूं, मैं खास इंसान हूं कि इतनी गलतियां करने के बाद भी मैं जिंदा हूं। मैंने अपनी बॉडी के साथ न्याय नहीं किया है। जस्टिस फॉर हेल्थ, अपने शरीर से न्याय करो, प्यार करो। ये जो आप इसमें नशा डाल रहे हैं, ये क्या सही कर रहे हो? इसके वकील मत बनो आप, इसके कि मैं थोड़ा ही तो कर रहा हूँ, कभी कभी तो कर रहा हूँ। क्या बन रहे हो आप इसके?
किसके वकील बन रहे हो? अपने शरीर में नशा डाल रहे हो और ये कह रहे हो मैं कमी तो कर रहा हूँ कभी कभी। ये इसके वकील मत बनो। वकील बनेंगे हम रिकवरी के, नशा मुक्त जीवन के वकील बनेंगे, अपने परिवार के बनेंगे, अपने बनेंगे, समाज के बनेंगे, भगवान के बनेंगे। और अगर हम इंसान हैं तो इंसानों के लिए सेवा। अपने बीवी बच्चे तो बहुत सभी लोग पालते हैं, सभी पालते हैं। को आप में कुछ ऐसा है जो खास हो? मैं तो मिनिमम भी नहीं कर पा रहा हूँ। अपने बीवी बच्चे भी, माँ बाप भी, दूसरों के लिए तो जीवन में ये तो करना ही है। इसके अलावा इंसानियत के लिए कुछ काम करना है, उस सेवा का काम कर रहे हो अभी आप? क्या नहीं, इंसानियत के लिए कुछ किया आपने? किसी ने कोई समाज कार्य किया है? अपने बीवी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कमाने को छोड़ के ये तो करना ही है। ये कोई बड़ा काम कि जी मैं कमा के अपने बीवी बच्चों को पाल रहा हूं। ओ भाई साहब, ये तो मिनिमम भी नहीं है, ये तो करना ही है ना यार। ये बताओ कि क्या किसी इंसान के लिए या किसी सामाजिक मुद्दे पे कोई काम कर रहे हो आप? यहाँ में मेरा ही नहीं चल रहा है। यहाँ खैरात का काम करके कुछ पैसे कमा के बीवी को दे के मैं महान समझ रहा हूं कि मैं महान हो गया। अपनी बहन की शादी करके मैं सोच रहा हूं मैं, ओ भाई साहब, अपनी बेटी की शादी करके मैं सोच रहा हूं, उनको रोटी पानी पढ़ाई दे के मैं सोच रहा हूं मैं, उनके लिए कार खरीद के लाके मैं सोच रहा हूं। गलत सोच रहे हैं। इंसान में, समाज में अपना योगदान दो। दुनिया को ज़रूरत है जो लोग इंसानियत के लिए काम करें, धर्म के लिए काम करें। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो जुड़े। आप क्या करें? इतना ही कर लें कि नशा मुक्त हो जाए। ये भी बहुत बड़ा काम है। आभार प्रकट करें ऊपर वाले का, अपने माँ बाप का, समाज का, अपना, अपने बीवी बच्चों का, अपने गुरुओं का, और जुड़ाव का। मुझे भी किसी की हेल्प जिससे मेरा कोई रिश्ता। अब ये तो कितनी भारी बात है ना, ये कितना टाइम लगेगा आपको? पहले तो अपने को करो, फिर लेकिन शुरुआत कर दो। आज ही बिगनिंग ऑफ द बिगनिंग। ठीक है जी? कैसा लगा आपको? आज की जेएफटी का मतलब समझ आ गया? आध्यात्मिक जागृति के लक्षण, वो सो रहा है लाल टी शर्ट वाला, फुल सो रहा है। अच्छा, लक्षण समझ में आ गए? आ गए? ताली से बता दीजिए आप। चलिए।